So lecture number one, that is conic section. The first topic is second degree polynomial equation and two variable. Let's suppose हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है एंड एक y है. अब हमने इनकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनानी है. तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर भी आएगा, लीनियर पावर पावर इनकी वन भी आएगी एंड इसकी पावर वन भी आएगी. सही है. एंड एक दोनों का क्रॉस टर्म भी आएगा जिसको एक्स वाई कहते हैं. और इसके अलावा हमारे पास एक क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा. अभी हमारे पास इन सिक्स टर्म्स का बनाते हैं, उसको हम जीरो की इक्वल, क्योंकि पोलिनोमियल इक्वेशन में हमने कहा था कि अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल हो उसको हम जीरो की इक्वल कर दे, देन वो पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है. सही है. तो हम इस इन सिक्स कंपोनेंट की जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो में कांस्टेंट टर्म, उसको हम जीरो की इक्वल पुट करेंगे. दैट विल बी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स. सही है. नाउ अब हम बनाते हैं. हमारे पास है एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद टर्म होगा एक्स वाई, फिर उसके बाद टर्म होगा वाई स्क्वायर. देन हमारे पास एक्स है, देन हमारे पास वाई है, देन हमारे पास कांस्टेंट टर्म सी, दैट इज इक्वल टू जीरो. सही है. ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, इनके कोफिशिएंट्स भी होंगे. तो उनके कोफिशिएंट्स को हम इस तरह से नेम करते हैं. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, एंड बाकी जो है एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम टू एच कहते हैं, इसको टू जी एंड इसको टू एफ. सही है. अच्छा, यहाँ पे हम टू टू क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन मैं बाद में बता दूंगा कि इनका हम डायरेक्ट एच जी एफ क्यों नहीं लिखते, टू एफ टू जी टू एच लिखते हैं. सही है. तो इसका रीजन मैं बाद में बता दूंगा. सो ये जो हमारे पास इक्वेशन बना, दिस इज सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन. पोलिनोमियल है क्योंकि जितनी भी पावर्स है एक्स एंड वाई के, वो हमारे पास होल नंबर्स हैं और कोफिशिएंट हमारे पास सारे रेशनल नंबर्स हैं. तो दिस इज पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. सही है. अब इस इक्वेशन से जो हमारे पास कर्व्स बनते हैं या इसके जो ग्राफ्स बनते हैं, वो हमारे पास प्लेनर होते हैं. प्लेनर मतलब कि एक पेज पे लाइक होते हैं, लाइक इस टाइप के होंगे या हमारे पास इस तरह के होंगे, इसी तरह सर्कल होगा इस टाइप के. ये एक प्लेन पे बनने वाले वो होंगे, मतलब कि टू डायमेंशनल होंगे. सही है ना. अब हमारे पास कॉनिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती हैं, जिनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है. कॉनिक सेक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती है. एक को हम कहते हैं डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन, डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन. हमारे पास कॉनिक सेक्शन दो कैटेगरीज होती है इनकी. एक को हम डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, दूसरे को हम नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन बोलते हैं. पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉनिक सेक्शन जो है वो डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कोफिशिएंट है उनके नेचर से हमें पता चलता है. ए बी सी एच जी एफ से हमें पता चलता है कि कॉनिक सेक्शन कौन से टाइप का होगा. तो हम क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट जिसमें ए बी सी डायगोनल पे होते हैं, ए बी सी. सही है. एंड एच जी एफ वो हमारे पास इस तरह के होते हैं, एंड ये हमारे पास एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है, सिमेट्रिक. तो हमारे पास यहाँ पे इसके सामने क्या आएगा, एच, जी के सामने जी आएगा, एंड यहाँ पे एफ आएगा. सही है. हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएगी. वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन जो है वो हमारे पास इसका नेचर क्या होगा. सही है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायगोनल पे ए बी सी. सही है. यहाँ पे एच जी एफ, एंड यहाँ भी हमारे पास एच जी एफ. ये ए बी सी एच जी एफ हमें कहाँ से पता चलेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस हमारे पास टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. लेट्स सपोज एग्जांपल है कि मेरे से नेचर पूछा गया हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स. ये मेरे पास कौन सा कॉनिक सेक्शन है. अभी हम नेचर डिस्कस नहीं करते, हम ये डिटर्मिनेंट इसके लिए किस तरह लिखेंगे. सही है.
तो क्या करेंगे, एक्स को साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक्स वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 0, मतलब कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 2h होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इसको अगर मैं 2h एज्यूम करूँ तो 2h इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 1/2। सही है। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। बाकी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू क्या है, जो कि x का कोफिशिएंट 2g होता है। सही है। यहाँ पे g इज इक्वल टू 0 एंड 2f y वाला टर्म भी हमारे पास नहीं है, सो f इज इक्वल टू 0 एंड c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू -1। सही है। अब ये कोफिशिएंट मुझे इस इक्वेशन से पता चल गए, तो मैं डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ। ए ए बी सी डायगोनल पे लिखने हैं। ए मेरे पास 0 है, मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, 0 है, सी की वैल्यू क्या है, -1। सही है। एंड एच की वैल्यू 1/2, 1/2, जी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0। सो डिटर्मिनेंट में इस तरह कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उसके लिए हम इस तरह का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। सही है। अब आगे हम कैटेगरीज पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी तो किस टाइप का कॉनिक सेक्शन बनेगा। सही ना। पहले हम डीजेनरेट केस को करते हैं। डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन, डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन उस केस में होता है जब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए। जो हमने डिटर्मिनेंट अभी लिखना सीखा, सही है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट सी तो मैंने ये -1 लिखा है ना, ये देखो ना, ये कांस्टेंट -1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप मेन इक्वेशन देख ले, ये वाला लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म था, इस वेरिएबल है ना, वाई वेरिएबल है, तो ये टर्म हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टर्म ही है। सही है। मतलब कि सिर्फ हमारे पास एक्स वाई टर्म है जिसका कोएफिशिएंट मतलब 1xy है इस इक्वेशन में, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है, बाकी सारे 0 है, ये भी 0, एफ भी 0, जी भी 0, बी एंड ए सारे 0 है। सही है। तो 2h मेरे पास 1 हो गया, h मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2, एंड c मेरे पास -1 हो गया, इसके अलावा बाकी 0 है। सही है। अब ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, तो अगर ये 0 की इक्वल होगा तो हमारे पास कॉनिक सेक्शन क्या होगा, डीजेनरेट होगा। अब डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन होता क्या है, दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस का एक पेयर बनता है। लाइक हमारे पास इस तरह की लाइंस हो सकती है, पेयर्स बनते हैं इनके। सही है। और या हमारे पास दोनों लाइन कॉन्सिडेंट भी हो सकती है, लाइक पहली लाइन भी यही हो, दूसरी लाइन भी यही हो, डिफरेंट टाइप्स की बनती है। सही है कि किस तरह की लाइंस बन सकती हैं। सही है। सो अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री हमें इक्वेशन पॉलिनॉमियल इक्वेशन गिवन हो, उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल दे, अगर वो 0 की लाइंस जो ग्राफ देगा उस इक्वेशन का, वो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी जिसको हम डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन कहते हैं। सही है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लाइंस जो है इंटरसेक्टेड, जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। सही है। पहली बात तो ये कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करें। लाइक ये दो लाइन बन गई मेरे पास, और ये इस एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है। सही है। सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला केस हमारे पास ये बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी और कोई एंगल थीटा बनाएगी आपस में। सही है। दूसरा हमारे पास केस हो सकता है कॉन्सिडेंट लाइंस का, कि दोनों लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हो। लाइक पहली लाइन भी लेट सपोज यही है, एंड दूसरी लाइन भी हमारे पास यही है, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगी। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। सो हमारे पास या इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या हमारे पास
हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइंस हो सकती है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड केस भी हो सकता है कि हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हो। इमेजिनरी लाइंस, तो वो लाइंस जो होती है वो हम रियल एक्सिस पे ड्रा नहीं कर सकते। सही है, दोज लाइंस आर इमेजिनरी। उनका सिर्फ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज रियल। रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस हमारे पास इमेजिनरी प्लेन में होती है, जो कि रियल प्लेन पे हम ड्रा नहीं कर सकते। सही है, सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारे पास रियल होता है। तो इस केस में हमारे पास इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या शो करती है, एक सिंगल पॉइंट शो करती है। सही है, क्या करती है, बाकी लाइंस तो सारी इमेजिनरी, बाकी जितने पार्ट है वो इमेजिनरी प्लेन में है, तो रियल प्लेन में वो एक सिंगल पॉइंट को क्या करती है, शो करती है। तो ये हमारे पास केसेस थी स्ट्रेट लाइंस की। सही है, सो हमारे पास डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आइदर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि एक दो एक कोइंसिडेंट लाइंस, और इमेजिनरी लाइंस विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है, और ये डिपेंड किस वैल्यू पे करता है, ये डिपेंड करता है एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पे। ये आपने याद रखना होगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, या लेस देन जीरो आती है, तो हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हो सकती है। सही है, सो अगर हमारे पास एच स्क्वेयर माइनस ए बी हमने फाइंड कर लिया दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास ए केस होगा, मतलब कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। सही है, और अगर हमारे पास ये इक्वल टू जीरो आ गया, देन हमारे पास क्या होगा, एच स्क्वेयर माइनस ए बी अगर इक्वल टू जीरो है, तो वो जो इक्वेशन जिन लाइंस को शो करेगा वो हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइंस होगी। एंड अगर हमारे पास एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज नेगेटिव, देन हमारे पास वो दोनों लाइन का पेयर क्या होगा, वो इमेजिनरी प्लेन में लाई करेगा, या हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ सिंगल पॉइंट को क्या करेगा, डिनोट करेगा। सही है, सो पहले तो हमने पहला स्टेप क्या करना होगा कि हमने डिटर्मिनेंट देखना होगा कि वो आया जीरो की इक्वल है या हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं है। पहला काम हमने ये करना होगा। सही है, दूसरा काम हमने ये करना होगा कि एच स्क्वेयर माइनस ए बी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो अगर पॉजिटिव है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, अगर अगर वो लेस देन जीरो है तो हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस बनेगी। सही है, सो पहला काम डिटर्मिनेंट निकालना, दूसरा काम एच स्क्वेयर माइनस ई बी की वैल्यू देखना कि वो पॉजिटिव बनती है, जीरो बनती है, या हमारे पास नेगेटिव बनती है। सही है, तो इमेजिनरी लाइन के केस में याद रखना कि जो लाइंस होती है पूरी वो इमेजिनरी प्लेन में होती है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो रियल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रियल प्लेन में वो एक सिंगल पॉइंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। सही है, इनके नोट्स मैंने सेंड किए हुए हैं, तो दोबारा से लाइक बनाने की जरूरत नहीं है, अभी समझने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समझे इसको। सो अब दूसरे केस पे जाते हैं, नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन। नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे ना, तो वो या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर वो जीरो आता है तो डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू आती है, देन हमारे पास वो नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन होगा। सही है, अच्छा इस केस में भी हमारे पास तीन केसेस बन सकती है, मतलब इसकी भी तीन कैटेगरीज हैं नॉन डीजेनरेट की। जिस तरह हमने इसकी तीन पढ़ी ना कि इंटरसेक्टिंग होगी या कॉन्सिडेंट होगी या हमारे पास इंटरसेक्ट इमेजिनरी होगी, तो यहाँ पे भी है पैराबोला बनता है। एंड या थर्ड केस हो सकता है कि हमारे पास क्या बने, एलिप्स बने। सही है, हमारे पास या हाइपरबोला बन सकता है या पैराबोला बन सकता है।
या एलिप्स बन सकता है। सही। सो हम अब इनको डिस्कस करते हैं। हाइपरबोला किस केस में बनेगा, और हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा, एंड बाकी सारे केसेस हम अभी डिस्कस करते हैं। सो हाइपरबोला, पहली कंडीशन तो ये है कि ये नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन होगा। ये जो तीनों टाइप्स है ना, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये कर्व जो होती है वो हमारे पास नॉन डीजेनरेट, और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है वो हमारे पास डीजेनरेट होती है। लाइक अगर मैं हाइपरबोला इस तरह से ड्रा करूं, या दिस इज अ पैराबोला, या ये मेरे पास एलिप्स है, तो ये सारे कर्व इनको कहते हैं। सो हाइपरबोला के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। दूसरा केस, एच स्क्वेयर माइनस ए बी शुड बी पॉजिटिव। सही है। तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला बनेगा। सही है। अब इसका एक स्पेशल टाइप बनता है जिसको हम डिटेल में बाद से पढ़ेंगे, कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो ये हाइपरबोला होगा, मतलब कि ये दोनों कंडीशन तो लाजमी पूरी होगी। तीसरी कंडीशन ये होगी कि ए और बी के जो साइंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, मतलब ए एंड बी के साइंस नेगेटिव होंगे। लाइक अगर मैं आपको बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, मतलब ए इज इक्वल टू वन, एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन। इन दोनों के साइन देखो ना आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है। सही है। एंड अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो वन माइनस वन एंड माइनस वन, जीरो 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 जीरो। आपको पता है डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के होता है, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट वन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब है कि ये नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड कंडीशन, एच स्क्वेयर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू निकालो। एच हमारे पास जीरो है, ए की वैल्यू हमारे पास वन है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है। सो दैट इज इक्वल टू प्लस वन विच इज पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन भी पूरा हो गया। थर्ड कंडीशन भी पूरा है कि ए एंड बी का हमारे पास क्या है, साइन साइंस अपोजिट है। तो हमारे पास तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो ये जो हमारे पास हाइपरबोला होगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सही है। हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। पहली कंडीशन हमने चेक कर ली कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो था, तो इसका मतलब है कि ये नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन है। आगे हमने एच स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू निकाली, वो पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब है कि ये नॉन डीजेनरेट में कौन सा है, हाइपरबोला है। सही है। एंड आगे हमने चेक करना चाहा कि ये आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या नहीं है, तो हमने ए एंड बी के साइन लेके, वो आपस में अपोजिट थे, मतलब कि ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सही है। तो इस तरह से आप चेक करोगे ना। कब हमारे पास पैराबोला बनेगा, सेकंड पैराबोला, पहली कंडीशन यही होगी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एच स्क्वायर माइनस ए बस क्या होगा, पैराबोला बनेगा, तब हाइपरबोला सर आपकी आवाज काट अगर देती है। इक्वल टू जीरो है तब पैराबोला, अगर थर्ड केस में लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है, तब हमारे पास क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। नेटवर्क का इशू हो सकते हैं। अभी आवाज आ रही है आपको। जी अच्छा, कोई मतलब बीच में से कोई चीज समझ नहीं आती ना, तो मुझे दोबारा से बताया करो, मैं रिपीट करूंगा। वैसे नेट का बहुत इशू है, बीच बीच में कट जाएगी आवाज। तो यहाँ तक समझ आ गई ना कि हाइपरबोला की कंडीशन क्या है और पैराबोला की कंडीशन क्या है। जी जी। अच्छा,
तो हमारे पास एलिप्स के केस में क्या होगा कि एक तो ये नॉन डीजेनरेट होना चाहिए, दूसरा ये कि एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी लेस देन जीरो। सही है। इन सब कंडीशन को मैं बाद में समराइज करके टेबल में बना के देता हूँ, सही है, वो टेंशन नहीं लेनी। तो जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुल होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तब हमारे पास एलिप्स बनेगा। अब एलिप्स का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। सही है। सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। इसकी कंडीशन सर्कल की क्या होगी? एलिप्स की कंडीशन तो लाजमी होगी क्योंकि एक सर्क एक एलिप्स होता है, एलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो दो कंडीशन तो ये होगी। सही है। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि ए एंड बी जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। सही है। एंड जो हमारे पास एच होगा, एक्स वाई टर्म, यानी कि जो क्रॉस टर्म एक्स वाई का होता है, वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। तब हमारे पास क्या होगा?